नमस्ते। अक्सर सोचा जाता है कि इतिहास क्या है? सिर्फ तारीखों और आंकड़ों का कलेक्शन, या फिर उन लाखों लोगों की अनकही कहानियां जिन्होंने उस दौर को जिया है, उसे महसूस किया है। तो आज हम बात करेंगे यशपाल के जबरदस्त नॉवल झूठा सच के बारे में। एक ऐसी किताब जो हमें इतिहास के इसी झूठे और सच्चे चेहरे से रूबरू कराती है। देखिए, ये कोई मामूली नॉवल नहीं है। ये दो हिस्सों में बटा हुआ एक एपिक है। इसके जो दो पार्ट्स हैं, वतन और देश का भविष्य, ये सिर्फ कहानी के दो चैप्टर नहीं हैं, बल्कि ये एक टूटे हुए देश की दो अलग-अलग सच्चाइयां हैं। एक पार्टीशन से पहले की दुनिया और दूसरी उसके बाद जो मलबे पर खड़ी हुई। तो इस मास्टरपीस को ठीक से समझने के लिए जरूरी है कि हम पहले इसके राइटर यशपाल को जानें। और हाँ, इसके इस थोड़ा सा प्रोवोकेटिव टाइटल के पीछे जो सवाल छिपा है उसे भी समझें। आखिर झूठा सच का मतलब क्या है? यशपाल सिर्फ एक राइटर नहीं थे, वो एक रेवोल्यूशनरी थे, एक क्रांतिकारी। सोच के देखिए, एक आदमी जो आज़ादी के लिए लड़ा हो, जिसने जेल काटी हो, उसकी लिखाई में सिर्फ कल्पना तो होगी नहीं, है ना? उसमें उस अनुभव की, उस सच्चाई की आग महसूस होती है। इस नॉवल का टाइटल ही सब कुछ कह देता है। झूठा सच, यानी द फॉल्स ट्रूथ। बड़ा अजीब है ना? सच झूठा कैसे हो सकता है? यही तो इसका कोर क्वेश्चन है। असली सच क्या है? वो जो सरकारी फाइलों में लिखा है, या वो जो लाखों लोगों ने अपनी आंखों से देखा और अपने दिलों में बसा लिया? इसका जवाब राइटर यशपाल ने खुद दिया है। उनका कहना था कि फिक्शन यानी कल्पना सच को ढकने के लिए नहीं होती, बल्कि वो उस सच के इंसानी चेहरे को, उसके दर्द को, उसकी खुशी को सामने लाने का एक जरिया है। और ये नॉवल, ये उनके इसी यकीन का सबसे बड़ा सबूत है। चलिए अब नॉवल के पहले पार्ट की बात करते हैं, वतन और देश। यह हिस्सा हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो अब सिर्फ यादों में जिंदा है। पार्टीशन की दहलीज पर खड़ा लाहौर। सोचकर देखिए, कैसा रहा होगा वो शहर जो अपने कल्चर, अपनी तहजीब पर नाज करता था। उस जमाने का लाहौर, वो सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि एक पूरी की पूरी जिंदा तहजीब थी। एक ऐसी जगह जहां हिंदू, सिख, मुसलमान, सबकी जिंदगियां एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हुई थीं जैसे एक धागे में पिरोए गए फूल। नॉवल इस मिलीजुली खूबसूरत जिंदगी की तस्वीर को बड़े ही दिल से दिखाता है। और इस पूरे बदलते हुए दौर को हम तीन लोगों की नजरों से देखते हैं। एक है जयदेव पुरी, एक आइडियलिस्टिक नौजवान। फिर है उसकी बहन तारा, जो अपने वक्त से काफी आगे की सोच रखती है। और तीसरी है कनक, एक अमीर परिवार की पढ़ी लिखी लड़की। बस इन्हीं तीनों के सपने, इनके रिश्ते, यही इस पूरी कहानी का दिल है। सब कुछ ठीक चल रहा था, या लग रहा था, और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। इतिहास ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। लाहौर की वो खूबसूरत तहजीब पार्टीशन के दंगों की आग में जलकर राख हो गई, हमेशा के लिए। अब आते हैं नॉवल के दूसरे हिस्से पर, देश का भविष्य। और ये शायद पहले हिस्से से भी ज्यादा दर्दनाक है। अब कहानी उन लोगों की है जो उजड़ चुके हैं, जो रेफ्यूजी बन गए हैं, और उनकी कोशिश है इस राख से एक नया देश बनाने की, एक नया भविष्य बनाने की। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों पार्ट्स के पब्लिकेशन में 2 साल का गैप था। जरा सोचिए, उन 2 सालों में यशपाल ने आजाद हिंदुस्तान को किस नजर से देखा होगा? क्या उम्मीदें पूरी हो रही थी या निराशा हाथ लग रही थी? नॉवेल का दूसरा पार्ट कहीं ना कहीं इसी कश्मकश की कहानी है। पार्टीशन ने इन तीनों की दुनिया को बिल्कुल उलट-पुलट कर दिया। जो जयदेव लाहौर में एक आइडियल स्टूडेंट था, वो अब जालंधर में एक संघर्ष कर रहा रेफ्यूजी है। अमीर घर की कनक अब दिल्ली में एक टाइपिस्ट बनकर अपनी जिंदगी चला रही है। और तारा, वो अपने परिवार से बिछड़कर एक नई अनजान जिंदगी में फंस गई है। जो कल तक उनका घर था, वो अब बस एक दूर की याद बनकर रह गया था। तो नॉवेल का ये दूसरा हिस्सा सिर्फ पेट पालने की लड़ाई नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये लड़ाई है पहचान की, आइडेंटिटी की। नए देश में पुराने आइडियल्स का क्या होगा? क्या आज़ादी का मतलब सिर्फ इतना था कि गोरे चले गए और भूरे आ गए? ये सारे किरदार सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि अपने होने का मतलब ढूंढने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि इतने साल बाद भी झूठा सच को, पार्टीशन को समझने के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है? ऐसा क्या खास है इसकी लेगेसी में? क्योंकि झूठा सच सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इतिहास का एक इंसानी डॉक्यूमेंट है। ये हमें याद दिलाता है कि जब कागज के नक्शों पर लकीरें खींची जाती हैं, तो उसकी कीमत लाखों इंसान अपनी जिंदगियों और रूहों पर लगे घावों से चुकाते हैं।
ये उसी कीमत का हिसाब है। लेकिन हाँ, इस नॉवेल को लेकर सबकी राय एक जैसी नहीं रही। एक तरफ डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसे क्रिटिक्स थे, जिन्होंने इसे यशपाल का सबसे बेहतरीन काम माना, तो दूसरी तरफ कुछ आलोचकों को इसमें आर्ट यानी कला की कमी महसूस हुई। और इसकी वजह शायद ये थी कि यशपाल का मकसद कोई खूबसूरत कहानी लिखना था ही नहीं। उनका मकसद तो समाज के कड़वे सच को जैसा का तैसा सामने रखना था। उनका जो रेवोल्यूशनरी बैकग्राउंड था, वो उनके लिखने के अंदाज पर हावी था। और आखिर में ये नॉवल इसलिए भी हमेशा जिंदा रहेगा क्योंकि इसके थीम्स आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। मजहबी नफरत का अंजाम क्या होता है, पावर के खेल में आम इंसान कैसे पिसता है, और कैसे सबसे मुश्किल वक्त में इंसानियत गिरती भी है और फिर उठकर खड़ी भी होती है, ये सब इस नॉवल में है। तो आखिर में झूठा सच हमें उसी बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या कभी कभी एक झूठी कहानी यानी एक फिक्शन हमें सरकारी फाइलों के आंकड़ों और तारीखों से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा सच दिखा सकती है? इस पर सोचना जरूरी है।